तू टेंशन मत ले बहन, तेरे कातिल को है ना जल्द से जल्द सजा दिलाऊंगी मैं, खुद सजा दूंगी उनको मैं खुद। काश तू जिंदा होती और तू काश पहले ही मेरी बात मान चुकी होती तो आज तेरे साथ ये ना हुआ होता। तो टेंशन मत ले, मैं हूं ना, यूं यूं गायब कर दूंगी उनको, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कौन आया कौन मार के चला गया। अरे आप आ गई। हाँ मैं आ गई। और बताओ अपने हालचाल। मैं तुमसे बात नहीं करता। क्यों नहीं करोगे? बताओ तुम कल क्यों नहीं आई? वो मैं हॉस्पिटल गई थी। अच्छा, हॉस्पिटल गई थी? अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अरे उन्होंने कहा मेरे पेट में ना रिंग है। अच्छा, फिर उसका कोई इलाज तो होगा? अरे वो मैं जब छोटी थी ना तो वो मैं ना दादी की ना रिंग ना गटक गई थी। अच्छा, दादी की रिंग? दादी सो रही की थी और मैंने अंगूठी निकाली और गटक गई। तो डॉक्टर ने बताया होगा इसका इलाज? हाँ बताया है ना कि इसका ऑपरेशन भी होगा। अच्छा, ऑपरेशन? हाँ। अरे तुम तो इतनी खुश नजर आ रही हो, ऑपरेशन में पता है क्या इतना ऊंच नीच हो सकती है। ऊंच नीच कुछ नहीं होगा, डॉक्टर साहब ना सब ठीक कर देंगे। अच्छा, कैसे? अरे वो सब छोड़ो, पता है एक राज की बात। हाँ बताओ। मेरे पेट में जो रिंग है ना, हाँ, वो डायमंड की है। डायमंड की? हाँ, और सोचो जब मेरी दादी के जमाने की रिंग है वो पहले ना 20 लाख की थी वो। 20 लाख? अरे हाँ, तुम क्यों इतना घबरा रहे हो? पता है इसलिए तो मैं खुश हूँ। यार उस जमाने में वो 20 लाख की थी तो इस जमाने में तो यार करोड़ों रुपए की होगी वो। हाँ। ठीक है यार, तुम है ना जल्दी से अपना ऑपरेशन करा लो और उस रिंग को ना अपने हाथों में ले लो। हाँ। फिर उसको बेच के हम करोड़पति भी हो जाएंगे। फिर मैं आपको तो काम भी नहीं करना पड़ेगा फिर। हाँ ये भी है। हाँ, और फिर मैं मम्मी पापा को बोलकर हाँ क्या कहते हैं अपनी शादी की बात भी कर लूंगी और क्या कहते हैं हम फ्लैट भी खरीद लेंगे अपना। हाँ, फ्लैट क्या, कोठी खरीदेंगे और शादी वादी करके फिर आराम से एंजॉय करेंगे। हाँ। चलो फिर ठीक है। ठीक हाँ। है, आप जा रहे हो? हाँ मैं भी चलता हूँ और तुम इसका ना जल्दी से इलाज करवा लेना। हाँ मैं कल जाऊंगी। और ये बात है ना राज की, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मैंने तुमको बताया, तुम भी मत बताना। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक। चलो ठीक है, ठीक है, चलते बाय। हैं, बाय। अच्छा, करोड़ों रुपए के हीरे? विक्रम भाई, विक्रम भाई। हाँ क्या है? मुझे आपसे ना कुछ काम है। काम है?
काम है? तुम्हें तो पता है कि मेरा काम दूसरे किस्म का है। भाई जब ही तो मैं आपके पास आया हूँ। तो बता क्या काम है? बस ये काम आप ही कर सकते हो भाई, और आपको करना ही होगा। बोल क्या काम है? तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड नहीं, पैसों की तिजोरी है। बस ये चाबी डालनी है और बोल देनी। हाँ भाई, बस ये काम कर देते हैं और फिर दोनों माला माल हो जाएंगे भाई। बता कब करनी है? ये काम हमें कल ही करना पड़ेगा क्योंकि परसों उसके ऑपरेशन की डेट है। परसों ऑपरेशन है ना? हाँ भाई हाँ। हम लोग उससे पहले ही उसका ऑपरेशन कर देते हैं और वो हीरे की अंगूठी निकाल लेते हैं, ठीक है? भाई पर एक बात है, ये बात किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए एकदम, ठीक है? हाँ, ठीक। मैं कल अपनी गर्लफ्रेंड को ये बताओ किधर लेके आऊँ? वो अपना पुराना अड्डा है ना, हाँ भाई हाँ। वहीं पे उसे ले आना। लेकिन हाँ, तो बोलना ना कि हम एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। वैसे नहीं आएगी वो, हाँ भाई हाँ। समझ रहे हो ना? कल ये काम हो जानी चाहिए। भाई मैं पक्का कल आपके पुराने अड्डे पे उसे लेके आता हूँ। ठीक है, चलो। ये राहुल ने कौन सी जगह पे बुलाया मुझे? यहाँ कितना डर लग रहा है, कोई है भी नहीं, कितना सुनसान सा है ये। पता नहीं अभी तक कहाँ रह गया वो, वैसे ही डर लग रहा है मुझे यहाँ। मैं पहले आ गई लग रहा है। तुम पागल हो जो मुझे डरा रहे हो? वैसे डर लग रहा है यहाँ। अरे जानू, डरने की क्या बात है, अब मैं आ गया ना। तो इतना देर तक कहाँ थे? इतना देर से कुछ काम निपटा रहा था, बस अब मैं आ गया हूँ तो अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, और बताओ क्या सोचे फिर? बस सोच लिया, अब तो कुछ करना है। करना है? क्या हाँ। मतलब थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा मेरी जान। अच्छा, तुम तो बोल रहे थे किसी डॉक्टर से मिलवाने वाले हो। हाँ, डॉक्टर भी आने वाला है। डॉक्टर कितना टाइम लगाएगा आने बस तुम्हारा मुहूर्त निकल गया मेरी जान। में? मतलब छोड़ो छोड़ो मुझे। अब भी छोड़ देंगे मेरी जान, अब भी छोड़ देंगे। मैं इतने दिनों से ग्रहों वाली अंगूठी पहनता था, लेकिन अब हीरे की अंगूठी पहनूंगा। हो गया ना विक्रम भाई ये काम? बहुत मुश्किल है, लेकिन हो गया। चलो फिर चलते हैं। अब तो हम लोग करोड़पति हो गए हैं। हाँ, करोड़पति। चलो।
आप कौन? अरे इतना डर क्यों रहे हो? बैठो। क्या पढ़ रही थी तुम? बैठो बैठो बैठो। अरे वाह, तुम तो काफी ज्यादा पढ़ाई में अच्छी हो। वैसे मुझे ना एक जरूरी काम था। मुझसे क्या काम आपको? मेरा काम है नेहा को तो बहुत अच्छे से जानती होंगी ना तुम। नेहा? मैं किसी नेहा वेहा को नहीं जानती। अच्छा, तो तुम किसी नेहा को नहीं जानती? नहीं। देखो, मुझे तुम काफी ज्यादा ना पसंद आई। तुम पढ़ाई अच्छी कर रही हो, हर चीज में बहुत परफेक्ट हो, बट तुम झूठ बोल रही हो कि तुम नेहा को नहीं जानती। तुम्हें अच्छे से पता होगा वो 1 महीने से गायब है, और ये तुम ही बता सकती हो कहाँ है। देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें ही पता है कि वो कहाँ है। अगर तुम बता दोगी ना मुझे, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझो, मैं उसकी बड़ी बहन ही तो हूँ। बस जो भी है तुम खुल के बता दो। कोई दोस्त, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह वगैरह, कुछ भी। आप नेहा की बहन हो? हाँ बिल्कुल। अरे क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है इसमें। मैं नेहा की बहन हूँ, तुम्हें जो भी कुछ बताना है ना तुम बता सकती हो। क्योंकि है ना, 1 महीने से तो मैं खुद उसको ढूंढ रही हूँ, और उसका मुझे लगता है कोई ना कोई तो चक्कर है, कुछ ना कुछ तो मैटर है। तो बॉयफ्रेंड? हाँ दीदी, एक राहुल नाम का लड़का है जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन मैंने राहुल से पूछा नेहा के बारे में। उसने कहा मुझे नेहा के बारे में कुछ भी नहीं पता, और तो उसने नेहा के बारे में ये भी बोला कि मैं नेहा को नहीं जानता। अच्छा, तो वो नेहा को नहीं जानता। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम मुझे उस राहुल का कॉन्टैक्ट नंबर दो, और हाँ, एड्रेस भी भेजना। बाकी तो सब कुछ मैं देख लूँगी, ठीक है? और तुम टेंशन मत लो, नेहा जल्दी ही मिल जाएगी, ठीक है? तो अभी मैं चलती हूँ, तुमसे जल्दी आकर मिलती हूँ। ए भगवान, आई होप नेहा जल्दी मिल जाए बस। हाँ हाँ हाँ, बहुत सी वैकेंसी है मेरे पास। हाँ चलो भेज देना, ठीक है। ओह, यू आर राहुल। यस, आई एम राहुल। और एंड यू? काजल। आंखों में लग जाऊं तो नूर बन जाऊं, और चेहरे पे लग जाऊं तो कलंक। अच्छा, काफी समझदार लगती हो। वैसे क्या काम है तुम्हें इधर? मैंने सुना था आपके यहाँ पर वैकेंसी खाली है। हाँ, वैकेंसी तो बहुत खाली है। सेक्रेटरी की जॉब चाहिए मुझे। सेक्रेटरी? अगर मैं तुम्हें पर्सनल सेक्रेटरी बना लूं तो? इरादा तो नेक है आपका, बस हाँ बोलने में देरी कर रहे हैं आप। तो किस बात की देरी? सच में काफी ज्यादा मजा आया मुझे तो। मुझे भी तुम्हारे साथ काफी ज्यादा मजा आया। तो वैसे अब जैसा मुझे बॉस चाहिए था ना, बिल्कुल वैसे ही क्वालिटी है आपके अंदर, और एंजॉयमेंट का एंजॉयमेंट भी हो गया। हाँ, एंजॉयमेंट तो ऐसे ही रोज करेंगे, बस मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन के रहो। बिल्कुल, आपने बोला है तो आपकी बात कैसे टाल सकते हैं। और काम तो सारा समझ ही गई, क्या क्या करना है मेरे साथ।
हाँ बिल्कुल, जैसा आप बोलेंगे बिल्कुल वैसा। हाय राहुल, अरे कैसे हो? अरे बैठो बैठो। क्या बात है, क्या प्लानिंग चल रही है? ये विक्रम भाई नहीं, आप बैठो फिर बताते हैं आपको। अच्छा, अकेले बैठे हो, मुझे बताया नहीं। नहीं बस अचानक प्लान बन गया। और ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। अरे वाह। हाय, आई एम काजल। आई एम विक्रम। यार तुम मुझे बताया नहीं। अरे मेरी सेक्रेटरी तो तुम्हारी भी तो सेक्रेटरी है। और बताओ, क्या प्लानिंग चल रही थी? नहीं बस ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही थी, काम समझा रहे थे हमने। अच्छा, नई सेक्रेटरी रखी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है यार। हम दोनों तो एक साथ ही काम करते थे, लेकिन हमने जितना भी काम किया हाँ। सब बराबर किया। हाँ लेकिन तुमने एक काम सबसे ज्यादा किया। क्या? कम से कम एक सेक्रेटरी तो रख लिया। अरे कोई मैंने नहीं अभी तक कुछ नहीं रखा। कोई नहीं, ये सेक्रेटरी मेरी, आपकी भी। हाँ, ऐसी हाँ। बात है। और क्या, सारे काम बराबर करेंगे तो ये भी बराबर ही करेंगे। हाँ बिल्कुल। आप लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया और मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं हाँ, ये समझा? भी बात तो जरूरी है यार। अरे मैंने बोला तो था, जैसा काम मेरा करना है वैसा इनका भी। ठीक है। अरे मेरा फोन आ रहा है, चलो आप दोनों बातें करो, इतने में इससे बात करके आता हूँ। हाँ तो मिस काजल जी, जी जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया, अब आज से आप मेरी भी सेक्रेटरी हो गई। जी बिल्कुल। वैसे क्या क्या कर लेती हैं आप? जी मैं सब कुछ कर लेती हूँ, बट अभी फ्रेशर हूँ। कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। अपना जो काम है ना, हम निश्चित बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे आपको। लेकिन आप बहुत खूबसूरत हैं। जी थैंक यू। वैसे आप दोनों काफी टाइम से जानते एक दूसरे को? हाँ, हम लोग को कम से कम 10-12 साल हो गया एक ही साथ एक ही वर्क करते हुए। वैसे आप यही वर्क करते हैं या इसके अलावा कुछ और भी? ये सब तो बातें पर्सनल लोगों को भी बताया जाती है। आप क्यों पूछ रही हैं? अरे विक्रम जी, हमें भी अपना पर्सनली समझिए ना। हाँ, बिल्कुल। और मैं तो कह रही हूँ, क्या सेक्रेटरी तो पर्सनल लोगों से शेयर करते हैं, वो चीज़ आप मुझसे नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बताइए अपने बारे में। मौका बिल्कुल सही है। अभी इनकी नई दोस्ती हुई है, क्यों ना इन दोनों के बीच में एंट्री में मार लूं। वैसे भी मैं इनसे पैसे में तो कम हूं नहीं, और सुंदरता तो मुझे बिल्कुल 100% है। तो अभी एंट्री मारना बिल्कुल जरूरी है। कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं, बस ऐसे ही मैं तो बताइए। बस मैंने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया, और आप है कि मुझसे कुछ बातें शेयर ही नहीं कर रहे। पूछिए ना जी, क्या पूछना चाहते हैं? यही आपके और आपके दोस्त के बारे में। मेरे और मेरे दोस्त के बारे में? हाँ, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ वो लोग हैं कैसे। देखिए, पहले तो बताना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना समझते हुए बता रहा हूँ कि जो मेरा दोस्त है ना, वो कबाड़ी था, कबाड़ी। ये राहुल? हाँ, लेकिन एक दिन उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के बारे में मुझे बताया। नेहा? नेहा के बारे में क्या बताया उसने? एक दिन की बात है, राहुल मेरे पास आया और उसने बताया कि क्या बताया उसने? उसने बताया कि उसके बाद हम लोग करोड़पति बन गए। और जब ही मुझे जॉब पे रख लिया। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि जिंदगी भर है ना, आप मेरे और मैं आपकी बन के रहूं। मैं तो चाहती हूँ उसको रास्ते से ही हटा देते हैं, पर आपका तो दोस्त है ना, आप तो मानेंगे ही नहीं ये काम करने के लिए। नहीं मेरी जान, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही, तुम बोलो तो कल उसका काम तमाम कर दे।
कल हाँ। तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना मेरे साथ? अरे तुमसे मजाक कौन करेगा यार। तुम बोल दो और मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? तो तुम मेरे लिए अपने दोस्त को कैसे मार सकते हो? आदेश तो दो, उसे मार भी देंगे और सारा प्रॉपर्टी हथियार भी देंगे, ठीक है? तो ठीक है, मेरी तरफ से डन। लेकिन हाँ, उस राहुल को है ना, हम दोनों के बीच के मैटर की शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, डन। डन। कल मिलते हैं इसी टाइमिंग पे। ठीक है। ऐसी सुनसान जगह पे इन दोनों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और कल तो ये मिले थे और आज मुझे इधर बुला लिया। समझ में नहीं आ रहा क्या प्लान चल रहा है इन दोनों का। और अभी तक तो ये आए भी नहीं यार। चलो कोई नहीं, वेट कर लेता हूँ। अरे अरे हटो तो, मुझे पता है कौन है, तेरी पर्सनल सेक्रेटरी काजल। तो तुम्हें पता चल ही गया। अरे तुमने बुलाया और हम ना आए। वैसे इतना लेट क्यों हो गए तुम? लेट में नहीं मैडम, लेट आप हो। सॉरी, भूल गई थी। वैसे क्या है ना, आज घर से थोड़ा लेट निकली थी मैं। अच्छा कोई नहीं। और वो मेरा दोस्त विक्रम, वो कहाँ गया? वो तो बस आने ही वाले होंगे। वैसे उससे मैं यहाँ हूँ मेरे दोस्त। छोड़ना मत इसको, छोड़ूंगा मैं। जान से मार देना। कैसे छोड़ूं तुम्हें यार? कैसे छोड़ूंगा मैं? मर गया। चलो चलो अब। अच्छा, 1 मिनट, तुम गाड़ी के पास वेट करो, मैं बस एक छोटा काम खत्म करके अब आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? अरे बस 2 मिनट में आई। जल्दी आना। हाँ पक्का आती हूँ। देखा, जैसी करनी वैसी भरनी। पहला टारगेट तो मेरा खत्म। अब बारी है मेरे दूसरे टारगेट की। एक अंगूठी के लिए मेरी बहन को मार दिया। अरे शर्म नहीं आई तुम लोगों को? इतने लालची हो गए थे तुम लोग। छी, कैसे आदमी हो तुम? अरे मेरी बहन तो तुमसे प्यार करती थी, तुमने उसका नाजायज फायदा उठाया है और तुम्हारे साथ तो एकदम ठीक हुआ। अरे खुशबू, तुम यहाँ पर हो? हाँ। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रही थी। क्यों? वो ना तुम्हारी भाभी आ रखी है। क्या हमारी भाभी आई है? हाँ, अच्छा। वो कब से तुम्हें ढूंढ रही हैं। मुझे लगा सुबह उन्होंने मैसेज किया था, मुझे लगा वो शायद से प्रैंक कर रही होंगी मेरे साथ। चलो चलो देखते हैं चल के। अरे रुको, मुझे ना तुमसे ना एक बात करनी है। क्या? वो क्या है ना, मेरे और राहुल के बारे में पता है ना तुम्हें? हाँ। हाँ, तो ना तुम्हारी भाभी आई है ना, तो तुम उनके सामने ना कुछ बोलना मत। चल पागल, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? हाँ, नहीं, कहीं तुम उनके सामने बक दो तो नहीं। वो भी क्या सोचेंगे ना। हाँ नहीं। नहीं बोलोगे ना? नहीं। पक्का? पक्का। चले फिर। चलो चलो। नेहा मुझे कब से बिठा के चली गई, कब से वेट कर रही हूँ मैं। कहाँ चली गई? अरे भाभी आप आ गई। देखा, मैं बुला के ले आई ना इन्हें। भाभी ये कपड़े सुखा रही थी छत पे और मैं सारी जगह ढूंढ रही थी। हाँ तो क्या हुआ, घर का ही तो काम है। अच्छा, आप दोनों ना बात करो, मैं ना चलती हूँ, मुझे कुछ काम। ठीक। ठीक है। हाँ मुझे पता है, तुम कहाँ जा रही हो। देखो ना, मैं आके बता।
ये कहाँ गई है? अरे वो अपने मार्केट गई है, ऐसे कुछ काम था। पढ़ाई वढ़ाई तो अच्छी चल रही है ना तुम्हारी? हाँ सही चल तो अपना ध्यान रखना, मिलजुल के रहना, ठीक है? अगले संडे फिर आऊंगी मैं। रही है। हाय खुशबू। दीदी आप यहाँ? हाँ वो क्या है ना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। क्या? वो नेहा अब हमारे बीच में नहीं रही। क्या बोल रहे हो दीदी आप ये? हाँ मैं सच बोल रही हूँ। देखो मैंने उसके एक कातिल को तो रास्ते से हटा दिया और दूसरे को हटाना ना, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगे इसमें? दीदी मैं आपका साथ दूंगी और हमेशा ही दूंगी। क्योंकि हमें उसके दूसरे कातिल को भी अपने रास्ते से हटाना है। हाँ दीदी, हम नेहा के कातिल को नहीं छोड़ेंगे, हम उसे सजा जरूर देंगे। तो तुम्हें इसमें मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं आपका साथ जरूर दूंगी दीदी। तो चले चले दूसरे टारगेट को रास्ते से हटाने। चलो। चलो। बोला ना टिकट भेज रहा हूँ, आ जाना कल। हाँ ठीक है। हाय। अरे कैसी हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ और ये मेरी छोटी बहन है अरे वाह क्या बात। और ये हमारे विक्रम सर है। हाथ मिलाओ इनसे। हाय। कैसी हो आप? ठीक हुआ। मैं भी ठीक हूँ। और अच्छा आप बातें ही करते रहेंगे या आगे का भी कुछ करना है? बताओ क्या करना है? हाँ वैसे तो एक मिनट, मेरी कॉल आ रही है, आप दोनों बात करो। हाँ अर्जेंट कॉल है प्लीज। हाँ बात करो आप। तो क्या हो रहा है आजकल? अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ आप बताओ। मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ, कभी आओ मेरे पास। जरूर। वैसे आपका चार्ज कितना है? चार्ज का छोड़ो, जब जरूरत होगी ना तो मैं खुद ही बता दूंगा। ये ठीक है। वैसे इसे समझ ही गई आज क्या होने वाला है। चलो हमारा दूसरा टारगेट भी है ना खत्म रास्ते से। ऐसा तो होना ही था इनके साथ। सही है, हम दोनों ने मिलकर नेहा का बदला पूरा ले लिया। बदला तो लेना ही था पर हमने काफी ज्यादा देर कर दी। आज हमने टाइम से नेहा की मदद की होती ना तो नेहा हमारे साथ ही होती, तुम्हारी फ्रेंड और मेरी छोटी बहन। यार कोई बात नहीं। दीदी आप कितनी हिम्मत वाली हो। क्यों? आपने गांव से आके यहाँ पे शहर में अपनी बहन का बदला लिया। देखो मैं नेहा की बहन तो हूँ ही हूँ, साथ में मैं पुलिस ऑफिसर भी हूँ। अरे तुम ऐसे, तुम्हारा रिएक्शन क्यों बदल गया? तुम मुझसे डरो मत। तो क्या है ना, मुझे तो ये काम बहुत पहले ही कर देना चाहिए था पर मुझे अपनी शिफ्टिंग चेंज करवाने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसीलिए ना मैंने अपने ट्रांसफ़र यहाँ करवाया इस शहर में और उसके बाद जाकर मैंने अपनी बहन का बदला लिया और तुमने भी इसमें मेरा साथ दिया। थैंक यू। तो चले अब नीचे। चलो।